हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ का चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें किसी भी लाइन के बाहर आउटसाइड में कोई पॉइंट दिया रहता है और उस पे कैसे हम पैरेलल लाइन, दिए हुए लाइन के पैरेलल लाइन खींचें, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्शन हो उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि किसी भी लाइन के पैरेलल कैसे लाइन खींचा जाए। जैसे देखिए, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट आउटसाइड सी, आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम कोई एक लाइन ले लेंगे इस प्रकार। इस पे 2 पॉइंट ले लिए ए बी। तो ये एक लाइन है। इसके आउटसाइड पे मान लीजिए कहीं पे एक पॉइंट सी है और हमें जो है इस पॉइंट सी पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन पे कोई पॉइंट एक ठो ले लीजिए, जैसे डी। अब इस पॉइंट डी से जो आउटसाइड में पॉइंट सी है उसको इस तरह ज्वाइन कर देते हैं। अब जो है एक रीजनेबल रेडियस का हम आर्क लेंगे। एक रीजनेबल रेडियस का आर्क लेके इस प्रकार इस पॉइंट पे सेंटर मानते हुए इस तरह एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उतना ही रेडियस से यहाँ पे भी इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस तरह एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है उतना रेडियस लेते हुए इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क खींचेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे इस प्रकार। इस तरह मिलाते हुए खींचे लाइन। तो इसको कुछ नाम दे दीजिए इस प्रकार। इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पी क्यू। तो इस प्रकार ए बी लाइन के पैरेलल ये पी क्यू लाइन खींचा गया उस पॉइंट सी के थ्रू। इसके पीछे जो कंसेप्शन है कि 2 पैरेलल अगर कोई लाइन है तो जो और एक कोई लाइन उसे इंटरसेक्ट करता है इस प्रकार, यानी ट्रांसवर्सल है इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए ये पैरेलल लाइन खींचा गया। अब आइए देखें कि हम लोग ट्रायंगल का निर्माण कैसे करते हैं। तो ट्रायंगल का निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम लोग जो है जो ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उसका रेफरेंस लेते हैं। जैसे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के 4 रूल हैं। कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है, उसे देख सकते हैं। जैसे SSS, SAS, ASA एंड RHS। यानी किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें तीनों साइड का डायमेंशन चाहिए, या 2 साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल चाहिए, या 2 एंगल और उसके बीच का साइड का हमको डायमेंशन चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एंगल पता है और इस प्रकार जो है ये एंगल पता है और ये साइड पता है, तो ट्रायंगल बना सकते हैं। और राइट हैंड साइड के एंगल ट्रायंगल में हमें ये हाइपोटेन्यूज चाहिए और एक कोई साइड चाहिए। तो
इससे हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। अब इसमें आइए सबसे पहले ये देखिए कि अगर 3 साइड हमारे पास है तो हम ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला देखिए, जैसे एक सवाल देख लें, ड्रॉ ए लाइन ए बी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जेड इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो इस कंस्ट्रक्शन में, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं। उससे क्या होता है, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में सुविधा होती है। तो यहाँ देखिए हमने ये एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल का रफ फिगर बना लिया। यहाँ एक्स वाई हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वाई जेड जो है हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जेड एक्स हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये 4.5 का सेंटीमीटर का एक इस तरह लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा एक्स पॉइंट, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, और ये हो गया वाई पॉइंट। अब जो है हम वाई जेड वाई जो है 5 सेंटीमीटर है, वाई जेड 5 सेंटीमीटर है। तो इस कंपास के थ्रू स्केल की सहायता से 5.5 जो है 5 सेंटीमीटर का इस तरह का एक रेडियस लेते हुए यहाँ से एक आर्क खींच देंगे। और ये जो है साइड इस ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर है, तो हम जो है स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेते हुए इस पॉइंट से एक आर्क खींच देंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क का, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जेड हो जाएगा, और इसे हम इस प्रकार मिला देंगे। तो इस तरह जो है, अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स पत्ते हैं तो हम ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए दूसरा केस देखें कि दूसरा केस जो है इस प्रकार कि अगर हमें 2 साइड पता है और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है, तो हम किस प्रकार ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। जैसे एक सवाल देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट BC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह का एक हम पहले रफ फिगर बना लें। मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल हुआ, सवाल को देखते हुए ही रफ फिगर बनाना है। ABC, इसमें जो है हमारा एंगल C है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, BC है 7.5 सेंटीमीटर, AC है हमारा 5 सेंटीमीटर, और AB नहीं, ये 2 साइड हो गया, इसका इंक्लूडेड एंगल हमको दिया हुआ है, और इस डायमेंशन को लेते हुए हमें ट्रायंगल का निर्माण करना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो BC ड्रॉ करेंगे 7.5 सेंटीमीटर का इस तरह एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। इस पॉइंट को B डिनोट कर देते हैं, इसको C डिनोट कर देते हैं। अब पॉइंट C पे जो है 60 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरह कंपास की सहायता से एक रीजनेबल रेडियस लेते हुए हम 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं इस प्रकार। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको लेते हुए इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये जो साइड है ट्रायंगल का, ये है 5 सेंटीमीटर, तो
कंपास की सहायता से इस प्रकार हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए इस पॉइंट से यहाँ इस प्रकार आर्क खींच दे जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम अब मिला देंगे। इस प्रकार इसे ए से डिनोट कर दिए, और यहाँ देखिए इस तरह ABC एक ट्रायंगल बन गया जिसमें BC 7.5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब आइए एक और जो क्राइटेरिया है वो है ASA, मतलब एक साइड पता है, उसके दोनों तरफ का अगर एंगल पता है तो कैसे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे देखिए कंस्ट्रक्ट एन ABC, इसमें एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री और A भी 5.8 डिग्री। तो सबसे पहले फिर जैसा हम लोग है रफ फिगर बना लेते हैं। इस प्रकार ये AB है, इसको हमें लेना है 5.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल A ये 60 डिग्री लेना है और ये 30 डिग्री है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार 5.8 डिग्री का एक लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब आइए इसमें जो एंगल दिया हुआ है उसे बनाएं। तो कंपास की सहायता से हम लोग इस प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ 30 डिग्री है, तो पहले इस तरह एक आर्क बनाए, सेम रेडियस को लेते इस तरह क्रॉस किए, और फिर यहाँ इस तरह, यानी जो 60 डिग्री एंगल बना उसको डिवाइड किए ताकि हमें 30 डिग्री प्राप्त हो। इसे फिर से करते हैं ताकि सही से आए। देखें ये सही है, यहाँ से इस तरह ड्रॉ किए और यहाँ से इस तरह ड्रॉ किए। अब ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो, और ये इसको मिला देंगे इस प्रकार, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये वाली 30 डिग्री हुआ। अब आइए इस एंगल A60 जो 60 डिग्री का उसको बनाया जाए। उसके लिए फिर इस पॉइंट से इस तरह एक रीजनेबल रेडियस का आर्क खींचे इस प्रकार, और इस यहीं फिर उसको इस प्रकार आर्क खींचे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसे हम इस प्रकार मिला देंगे। इस प्रकार मिला देंगे, और ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ C। इस तरह ABC जो है ट्रायंगल बना, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, AB हो 5.8 सेंटीमीटर लिए थे, और इस तरह ये एंगल ड्रॉ करके हम ट्रायंगल ABC का निर्माण किए। ट्रायंगल का एक RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है, उसी क्राइटेरिया के तहत किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको हाइपोटेन्यूज और एक साइड पता हो तो हम लोग ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल PQR वेयर मेजर ऑफ एंगल Q इज 90 डिग्री, QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेंगे। यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए इस तरह का एक रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में सुविधा हो। यहाँ ये पॉइंट P, ये Q, ये R, ये Q 90 डिग्री है,
और QR है 8 सेंटीमीटर और PR है 10 सेंटीमीटर। अब जो है एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 8 सेंटीमीटर का, स्केल की सहायता से इस प्रकार खींच लेंगे। इस प्रकार स्केल के सहायता से एक 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ इस पॉइंट तक आया, इससे इस पॉइंट को R से डिनोट कर दी और इससे Q से। अब देखिए Q पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरह कंपास की सहायता से हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक रीजनेबल रेडियस लेके एक आर्क खींचे, उतना ही रेडियस लेके इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ खींचे और फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस दोनों आर्क का, वहाँ से फिर एक आर्क यहाँ खींचे। इस पॉइंट से फिर इस प्रकार आर्क खींचे और यहाँ इस पॉइंट से फिर इस प्रकार आर्क खींचे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, इस पॉइंट और इस Q को लेते हुए इस तरह एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। इससे मान लीजिए इस पे एक पॉइंट S हो गया। अब जो है हमें PR जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लेना है। तो इस R से, ये पॉइंट R से एक हम 10 सेंटीमीटर रेडियस को लेके आर्क खींचेंगे। तो स्केल की सहायता से कंपास को इस तरह 10 सेंटीमीटर पे सेट कर देंगे और इस पॉइंट से इस प्रकार आर्क खींचेंगे। तो इसको ठीक से ये कर दें। ये देखिए इस प्रकार से ये आर्क आया और ये जो पॉइंट इस परपेंडिकुलर जो है RQ पे, उसको यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट को अब हम इस R से मिला देंगे इस प्रकार, और ये जो पॉइंट होगा ये P हो जाएगा। और इस प्रकार ये PQR राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें ये 8 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 10 सेंटीमीटर का एंगल है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमने इसमें स्टेप कंस्ट्रक्शन के लिए बताया है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप भी लिखा जाना चाहिए ताकि मार्क्स नहीं कटे। तो उसमें इसके लिए हमने एक स्टेप दिखाया है। इसी तरह और भी जो कंस्ट्रक्शन में स्टेप दिखाइएगा। जैसे इस कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, QR ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। QR ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट QS परपेंडिकुलर टू QR इज ड्रॉन। इस तरह 90 डिग्री एंगल बनाते हुए with R as center an arc of radius 10 centimeter is drawn such that it intersect the QS. Mark this point as P. जहाँ intersect P किए, join P to R. In this way triangle PQR is obtained. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।